अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन अफ़गानी कोफ्ते की रेसिपी। ये कोफ्ते बहुत क्रीमी, सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके ये कोफ्ते बनाइए। यकीन जानिए अगर आपने एक बार बना लिए तो आप फिर इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। ये बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट, क्रीमी से और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन का बोनलेस गोश्त लिया है। इसमें ब्रेस्ट और थाई का गोश्त मिक्स है और इसमें 10% मैंने चिकनाई भी ऐड की है। अगर चिकन की चिकनाई ना हो तो फिर आप इसके अंदर बीफ या मटन की भी चिकनाई का ऐड कर सकते हैं। अब हम एक चॉपर ग्राइंडर ले लेंगे। उसके अंदर मैं 2 मोटी हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ की प्याज वो कट करके ऐड कर दूँगी। इसका हमें अब एक बिल्कुल बारीक-बारीक से चॉप करना है प्याज और हरी मिर्च को। जब ये प्याज और हरी मिर्च हमारी अच्छी तरह से चॉप हो जाएगी तो हम इसके अंदर चिकन का गोश्त ऐड कर देंगे। आप चिकन का जब भी गोश्त लें तो उसके अंदर थोड़ी-सी फ़ैट ज़रूर रखें। अगर फ़ैट चिकन की ना हो तो फिर आप मटन या बीफ की इसके अंदर ऐड करें। इससे कोफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसके अंदर 3 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर ऐड करूँगी। भुने चने आप ले लें, उसका पाउडर बना लें। और उसके साथ ही कुछ स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून घर की फ्रेश बालाई ऐड करूँगी। बालाई ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट और क्रीमी से कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। आप इसकी जगह किसी ब्रांड की भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसका बिल्कुल फ़ाइन कीमा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसका कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लूँगी। आप ऑयल या जो है पानी जो चाहें वो लगा लें और थोड़ा-सा पोर्शन ले लें। जितने बड़े साइज़ में आपने कोफ्ते बनाने हों, उतना पोर्शन लेके आप इसको कोफ्ते का शेप दे दें गोल-गोल। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लूँगी। ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी। जब तक ये फ्रिज में सेट होते हैं हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके, 2 हरी मिर्च कट की हुई, 6 से 7 लहसुन की जवें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और कुछ खड़े मसालों में मेरे पास 3 से 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटा-सा जावित्री का फूल है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम अब इसे अच्छी तरह से पकाएँगे। हमें इसे इतनी देर तक पकाना है कि ये जो प्याज़ और मिर्च और जितने भी हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ बस। जब ये हल्का-सा सॉफ्ट होने लगेगा तो हम इस स्टेज पे इसमें 6 से 7 काजू और 1 टेबल स्पून मगज़ यानी खरबूजे के बीज ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम इसके अंदर पकाएँगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं वो बस सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस सॉफ्ट करना है हमें। अब ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और ठंडा होने देंगे इसे। जब तक ये मसाला हमारा ठंडा होता है हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर गरम कर लिया था। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम या ज़्यादा, और उसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्तों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस सिर्फ़ इसमें कलर लेकर आना है। बस इतनी देर तक फ्राई करना है कलर आ जाए। जब इसमें एक अच्छा-सा कलर आ जाएगा तो हम इसे ये सारे निकाल लेंगे। ये इस तरह से मैंने सारे निकाल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम मसाला देख लेते हैं जो हमने बना के रखा था। ये मसाला हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पॉट में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया था और उसके साथ ही जब ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दूँगी और कुछ खड़े मसालों में 2 तेज़पात, 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि हल्के से क्रैकल हो जाएँ। जब ये हमारा हल्के से खड़े मसाले क्रैकल होने लगेंगे तो हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैं 1/2 टी स्पून नमक,
हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून दखनी मिर्च यानी वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसके अंदर किसी लाल मिर्च पाउडर का ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमें वाइट ग्रेवी बनानी है, तो आप इसमें दखनी मिर्च का यूज़ ज़रूर करें, उसी से इसमें टेस्ट आएगा। और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद ये मैंने चेक किया है तो मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा जो है भुन चुका है, तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमें मसाला चाहिए इसमें। अब हम इसके साथ ही इसके अंदर आधी प्याली दही अच्छी तरह से फेंट के वो ऐड कर देंगे। बहुत क्रीमी सी जो है ग्रेवी बनकर इसकी तैयार होगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये दही के साथ ग्रेवी हमारी मिक्स हो जाएगा सारा मसाला, तो हम इसके अंदर फिर आधी प्याली फ्रेश बालाई घर की वो ऐड कर देंगे। आप फ्रेश बालाई की जगह जो है वो किसी भी ब्रांड की क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बालाई से इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी बालाई हमारी, तो फिर हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे। और उसके साथ इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हल्की सी हाथ से क्रश करके वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और इसी दौरान हम इसके अंदर आधी प्याली जो है वो पानी भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है इसकी। और पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि हमारे कोफ्ते भी इसमें अच्छी तरह से जो है पक जाएँ, क्योंकि हमने कोफ्ते पूरे प्रॉपर कुक नहीं किए थे और हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे कोफ्तों को इस ग्रेवी के साथ। अब ये 10 मिनट हो गए थे तकरीबन पकते हुए, से मैंने हटा के चेक किया है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन अफ़गानी कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर कुक हो चुके हैं। ये ग्रेवी भी बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की, क्योंकि जब ये सालन थोड़ी देर रखा रहता है तो वो इसकी ग्रेवी ख़ुद ब खुद ज़्यादा थिक हो जाती है। ये बिल्कुल इतनी जो थिकनेस है इसकी ग्रेवी की वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया कट करके वो ऐड कर देंगे। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस सालन के अंदर। और इसको स्लो मीडियम पे 5 मिनट के लिए और हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अब ये हम 5 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था, तो अब ये बिल्कुल हमारा जो है वो चिकन अफ़गानी कोफ्ते का सालन वो बिल्कुल रेडी है। हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं, सर्व करते हैं। ये बहुत क्रीमी से सॉफ्ट और जूसी सी जो है वो चिकन अफ़गानी कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी बनाइए इसी रेसिपी को फॉलो करके। एक बार आपने बना लिया तो फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। मैं इसको आपको चेक कराती हूँ कितने सॉफ्ट जो है ये कोफ्ते और जूसी बनकर तैयार हुए थे। ये आप टेक्सचर देखें कोफ्ते का किस तरह से नरम और एकदम मुलायम कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बनाइए इसी रेसिपी को फॉलो करके। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।